राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति, उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए, ये इवेंट होने का समय बताते हैं, और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए इस वर्ष शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि से आपके नवम स्थान से जा रहे हैं। नवम स्थान से शनि लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तीसरे भाव पर और पंचम स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके लाभ स्थान पे से जा रहे हैं और यहाँ से वो तीसरे स्थान, पंचम स्थान और सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 1 मई 2024 से बृहस्पति वृषभ राशि में अर्थात आपके द्वादश स्थान से जाने वाले हैं और वहाँ से बृहस्पति चतुर्थ स्थान पे, छठे स्थान पे और आठवें स्थान पर दृष्टि देने वाले हैं। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में अर्थात आपके दशम स्थान पे से ही जा रहे हैं और वहाँ से दूसरे भाव पर, चतुर्थ भाव पर और छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। केतु आपके चतुर्थ स्थान से जा रहे हैं और यहाँ से वो अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और द्वादश भाव पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो इन सब का किस तरह से आप पर असर पड़ रहा है इसे समझ लेते हैं। इस वर्ष के शुरुआत में ही आपके बहुत ही अनुकूल और अच्छे कनेक्शंस और नेटवर्क रहने वाले हैं और आपके मित्र भी आपकी पूरी तरह से मदद करने वाले हैं। आप इस पीरियड में कोई बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन भी शायद ले लें और साल की शुरुआत में स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बार ये स्थानांतरण, ट्रांसफ़र के साथ साथ अपने यहाँ पर रेनोवेशन की भी स्थिति बनाता हुआ बताता है। आमदनी में बढ़ोतरी संभव है और ये भी बात है आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत पहले से ज़्यादा शायद करनी पड़े। इस समय कार्यालय में पदोन्नति, व्यापार में लाभ, यहाँ तक कि व्यावसायिक क्षेत्र में और उच्च अधिकारी, सीनियर पद प्राप्त होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप समझ लीजिए इस पीरियड में कोई लाभप्रद जॉब मिलने की भी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। सामाजिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा है क्योंकि इस समय समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस समय आपकी शान और शौकत पर, आपके शरीर पर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। आप अपने प्रियजन और मित्रों से कोई लाभ मिलने की आशा इस पीरियड में कर सकते हैं। सहजता से ही इस पीरियड में धन प्राप्ति होनी संभव है। आपके भाई बहनों व बच्चों का व्यवहार भी अच्छा रहने वाला है और वो कार्य में आपके लिए सहायता ही देने वाले हैं। इस वर्ष शत्रुओं की पराजय रहेगी और लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहने वाली है। 1 मई 2024 को बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इस अवधि में आप यदि पेंडिंग बिल आपके चल रहे हैं तो वो समस्त बिल, यदि लोन चल रहा है तो लोन, और यदि टैक्सेशन वगैरह की भी कोई स्थिति है तो वो भी शायद आप इस समय पूरी तरह से चुका पाएँ, ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। ये समय शत्रुओं को हराकर विजय प्राप्त करने का भी है और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की भी यहाँ पर आवश्यकता है। जो व्यापार वृद्धि हेतु या किसी कारणवश लोन लेना चाहते हैं तो उनकी भी यहाँ पर इच्छा पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। दशम भाव में राहु के गोचर की वजह से यदि जॉब में या व्यापार में सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ही सरल उपाय है, उस उपाय मात्र से चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं
उनकी सहायता आप समय समय पर करते रहें। मात्र इस छोटे से उपाय से समाधान प्राप्त हो जाएगा और जो समस्याएं हैं उसका निवारण भी शायद हो जाए। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वर्ष 2024 का जो राशिफल है और उससे जुड़े हुए जो सुझाव है वो आपके लिए लाभप्रद साबित हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।